आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद राज सर में। फ्रेंड्स, आज हम आरआरबी एनटीपीसी 2024 के लिए पिछले साल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन है पहला चुंबकीय, दूसरा अक्षर, तीसरा बाइनरी, चौथा चित्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बाइनरी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बाइनरी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था। ऑप्शन है पहला ऑपरेशन शक्ति, दूसरा ऑपरेशन रिसर्च, तीसरा लॉफिंग बुद्धा, चौथा स्माइलिंग बुद्धा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑपरेशन शक्ति। बच्चों, अगर प्रश्न करता है कि पोखरण परमाणु परीक्षण 1 का कोड नेम क्या था, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका स्माइलिंग बुद्धा। देखिए, जो पोखरण परमाणु परीक्षण 1 हुआ था उसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि URL का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन है पहला यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दूसरा यूनिफॉर्म रिमोट लोकेटर, तीसरा यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, चौथा यूनिवर्सल रिमोट लैंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है। ऑप्शन है पहला ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, दूसरा यमुनोत्री, तीसरा गंगोत्री, चौथा कुर्ग की पहाड़ियां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। बच्चों, अगर प्रश्न करता है कि कावेरी नदी का उद्गम किस स्थान से हुआ है, तो कावेरी नदी का उद्गम भी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से ही हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था। ऑप्शन है पहला बिंदुसार, दूसरा अशोक, तीसरा चाणक्य और चौथा चंद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अशोक। बच्चों, बात करें तो चंद्रगुप्त ने लगभग 8400 स्तूपों का निर्माण कराया था, जिसमें सबसे पुराने स्तूप की बात करें तो सांची का स्तूप है। कौन सा स्तूप है? सांची का। और सबसे बड़े स्तूप की बात करें तो सबसे बड़ा स्तूप है केसरिया स्तूप। केसरिया स्तूप। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास थॉमस किसने लिखा है। ऑप्शन है पहला त्रिलोचन, दूसरा भीष्म साहनी, तीसरा नागेंद्र, चौथा यशपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भीष्म साहनी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2016 तक प्रति वर्ष $12,000 या उससे अधिक प्रति आय वाले देश को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है पहला अमीर देश, दूसरा निम्न आय वाले देश, तीसरा निम्न मध्यम आय वाले देश, चौथा गरीब देश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमीर देश। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है RTI अधिनियम कब पारित हुआ था। ऑप्शन है पहला अक्टूबर 2005, दूसरा नवंबर 2006, तीसरा
सितंबर 2005, चौथा दिसंबर 2005। तो बता दें कि राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना के अधिकार का जो अधिनियम पारित हुआ था वह हुआ था आपका अक्टूबर 2005 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्टूबर 2005। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है पहला जेम्स गोसलिन, दूसरा पॉल एलन, तीसरा जाक हडसन, चौथा चार्ल्स सिमोनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स गोसलिंग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन है पहला 1953, दूसरा 1951, तीसरा 1952, चौथा 1950। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1951 में। बात करें संविधान की तो संविधान में अब तक कुल 106 संशोधन किए जा चुके हैं। कितने संशोधन किए जा चुके हैं? 106। और पहला संशोधन कब हुआ था? तो पहला हमारा संशोधन हुआ था सन 1951 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में हिस्सा लिया था? ऑप्शन है पहला 1924, दूसरा 1985, तीसरा 1900, चौथा 1923। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1900 में। भारत ने पहली बार जो ओलंपिक खेल में हिस्सा लिया था वह लिया था सन 1900 में। अगर प्रश्न करता है कि भारत ने पहली बार के ओलंपिक खेल में कितने पदक जीते थे तो 2 पदक जीते थे। कितने पदक जीते थे? 2 रजत पदक जीते थे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उम्र का नोबेल विजेता है? ऑप्शन है पहला मलाला यूसुफजई, दूसरा नादिया मुराद, तीसरा तंसुम दाओली, चौथा लॉरेंस ब्रैंक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मलाला यूसुफजई। देखिए ये पाकिस्तान की रहने वाली हैं। इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया गया था? तो शांति के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में दिया गया था। चलिए याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था? ऑप्शन है पहला अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरा HD देवगौड़ा, तीसरा नरेंद्र मोदी, चौथा मनमोहन सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। इन्होंने सन 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भौतिकी की कौन सी शाखा स्थिर तरल पदार्थ के गुणधर्म से संबंधित है? ऑप्शन है प्रकाशिकी, दूसरा हाइड्रोस्टैटिक्स, तीसरा उष्मगतिकी और चौथा खगोल भौतिकी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोस्टैटिक्स। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन है? तो ऑप्शन है पहला गुजरात, दूसरा ओडिशा, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा झारखंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ओडिशा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? ऑप्शन है पहला 1857, दूसरा 1861, तीसरा 1860
और चौथा 1859। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1859। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। ऑप्शन है पहला 14, दूसरा 10, तीसरा 12, चौथा 15। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद की बात करें तो इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 15, जिनमें से अस्थायी सदस्य की बात करें तो अस्थायी सदस्य हैं 5, और अस्थायी सदस्य की बात करें तो अस्थायी सदस्यों की संख्या है 10। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 10। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कितने पर्यावरण कार्यकर्ताओं को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 मिला था। ऑप्शन है पहला 4, दूसरा 6, तीसरा 5, चौथा 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 6 लोगों को। 6 लोगों को इसका क्या मिला था? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 मिला था। कितने लोगों को? 6 लोगों को। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को किस वर्ष में शुरू किया गया था। ऑप्शन है पहला 2003, दूसरा 2005, तीसरा 2006, चौथा 2004। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2003 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि धातुओं को पतली तार, सॉरी यहाँ तार है, यहाँ पे छूट गया है, देख चलिए तार लिख लीजिए। धातुओं को पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है? ढालने की विशेषता क्या कहलाती है? तो बता दें, ऑप्शन है इसमें पहला विलेय था, दूसरा अभिक्रियाशील था, तीसरा तान्य था, चौथा आघातवर्धनीय था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तन्यता। देखिए धातुओं में गुण जो होता है, अगर किसी धातु को हम पतली तार के रूप में ढाल लें तो यह गुण होता है आपका तन्यता का। लेकिन अगर धातु को पीट कर चादर के रूप में फैलाएं, पीट कर किसके रूप में? चादर के रूप में फैलाते हैं, तो यह गुण क्या कहलाता है? आघातवर्धनीयता। इस गुण को हम क्या कहते हैं? आघातवर्धनीयता। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा कि अगर प्रश्न करता है कि धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में बदलने या ढालने की जो विशेषता होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम लोग आघातवर्धनीयता। चलिए याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फूल में गर्भ केसर है। ऑप्शन है पहला नर प्रजनन अंग, दूसरा एकलिंगी, तीसरा उभयलिंगी, चौथा मदा प्रजनन अंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मदा प्रजनन अंग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। ऑप्शन है पहला भुवनेश्वर, दूसरा कैगा, तीसरा कक्करपुर, चौथा तारापुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तारापुर में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। ऑप्शन है पहला नर्मदा, दूसरा यमुना, तीसरा ब्रह्मपुत्र, चौथा गंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कहा जाता है कि 1906 में भारत में प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। कहाँ फहराया गया था? तो ऑप्शन है पहला नई दिल्ली, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा पटना, चौथा कोलकाता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कोलकाता। देखिए
पहली बार जो हम लोग का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था 1906 में, वह फहराया गया था कहाँ? कोलकाता के ग्रीन पार्क में। जो उस समय के नाम से देखें तो उस समय उसका नाम था पारसी बगान चौक। पारसी बगान चौक। इस समय उसका नाम क्या हो गया है? ग्रीन पार्क। इस समय उसका नाम क्या हो गया है? ग्रीन पार्क। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? तो ऑप्शन है पहला 5.35 से 6.45 तक, दूसरा 7.35 से 7.45 तक, तीसरा 8.35 से 9.45, चौथा 2.35 से 4.45। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 7.35 से 7.45 तक। चलिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक प्रश्न हम आप लोग के लिए दे रहे हैं, जो जिसका उत्तर आप लोग कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।